दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमुचुआ गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नानी और नातनी की हत्या के मामले में आरोपी दामाद राजू सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रविवार को एसपी पीताम्बर सिंह खिरवार ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि शुक्रवार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि अमुचा गांव में 70 वर्षीय सोना बास्की और उसकी नतनी सोना मुन्नू की हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या का कारण घरेलू विवाद था। 2 दिन पहले 19-20 का रात्रि शिकारीपाड़ा थाना अंतर्गत अमचुआ गांव में एक सूचना मिला है कि एक वृद्धा नानी और उसकी नतनी 2 लोगों का शव पड़ा हुआ है और अज्ञात द्वारा उनका हत्या किया गया है। ऐसा सूचना मिला, जिसके सूचना के आलोक में थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा, एसडीपीओ सदर और रानेश्वर थाना प्रभारी और उपलब्ध बल के साथ क्षेत्र का वहां पर जांच किया गया, जहां 2 महिलाओं का शव पड़ा हुआ था। और छानबीन के क्रम में पता चला है कि उसके जो वृद्ध नानी थी, उसके सिर्फ बेटी थी, उसका जमाई था, और उसकी नातनी है, उसके भी कोई लड़का नहीं थे, तो वो भी जमाई रखी हुई थी। और जमाई के साथ जो उसका नातनी का बराबर झगड़ा झंझट होते रहता था हर एक बात को, चूँकि वो घर जमाई था तो काम करने के लिए बोलते रहती थी, और शराब पीने को लेके भी झगड़ा होता था। अन्य छोटी मोटी बातों को लेके घर में कहा सुनी होती रहती थी, और उसको लगता था कि मेरा इज्जत नहीं कर रहा है लोग, और हमको अनावश्यक काम करवाता है और पैसा वैसा भी नहीं देता है। तो छोटा मोटा बात पर लोग का मनमुटाव होते रहता था। अगल बगल लोग भी बोले कि ये लोग काफ़ी लड़ाई करते थे। उसी बिंदु पर हम लोग छानबीन किए तो उसका जमाई जो है, उसका कुछ संदेह लगा, उसका बात पर विरोधाभास हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर वो अपना गुनाह कबूला कि इसी आक्रोश में उसने अपनी पत्नी को मारा। इसी क्रम में उसकी नानी भी आ गई, क्योंकि उसको मारते हुए देख ली थी, इसलिए भी उसको भी मार दिया। और इस प्रकार उस जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, जो लाठी था वहीं पर रखा हुआ था, उस बरामद भी कर लिया गया। साथ ही साथ जो लड़का मारा है, वो उस समय जो कपड़ा पहना था, टी-शर्ट, उसमें भी बरामद किया गया। उसमें खून लगा पाया गया है और वो अपना जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार तो उसका घर नाती दामाद के द्वारा ही नानी और नतनी को मार के हत्या की गई। उसकी मायके थी, बराबर कहीं जाती थी। इस बात को भी उसने जिक्र किया है कि बिना बोले कहीं भी चली जाती थी, तो उसको ख़राब लगता था, उसको डाउट लगता था कि मेरे अलावा भी और लोगों से इसका बातचीत होता है, और संदेह वो करता था ज़रूर उस पर। कुछ अंदरूनी लोग का बात में झगड़ा भी होता था, लेकिन बहुत से बातें मिला के उन लोग का आक्रोश था, इसी में मारा, जिसमें मर गई।